वेलकम बैक टू अवर चैनल CCIM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 मतलब कि ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री यूनिट। तो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट 6.1 था वो ऑलरेडी हो चुका था। आज हम पूरा प्रैक्टिस सेट 6.2 पढ़ने वाले हैं और वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं हम एप्लीकेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। यहाँ पे 80 मीटर जो डिस्टेंस है वो पर्सन का है फ्रॉम दी चर्च। हम क्या कर देते हैं, एक चर्च निकाल लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। ये चर्च है, तो ये चर्च निकाल लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक के, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ AB लेबल कर रहा हूँ। तो AB क्या रहेगा, चर्च रहेगा। ओके, इसको दे देता हूँ मैं चर्च। यस, अब आपको क्या बोला गया है, पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 80 मीटर अवे। ये चर्च से 80 मीटर डिस्टेंस अवे कौन खड़ा है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे पॉइंट C पे। तो ये क्या रहेंगे, एक पर्सन खड़ा है। यहाँ से वो कहाँ पे देख रहा है, बोलते हैं लुकिंग एट इट्स टॉप, चर्च के टॉप के तरफ देख रहा है। मतलब ये इस तरीके का एंगल बनाएगा इसके साथ, ये चर्च का टॉप है। ओके, तो ये एंगल यहाँ पे बनेगा और इस एंगल को क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, 45 डिग्री। तो यहाँ पे ट्रायंगल बन चुका है, ट्रायंगल ABC। ओके, ये ट्रायंगल क्या बन चुका है, ABC। और एंगल C कितना है यहाँ पे, एलिवेशन ये 45, ये 90 का होता है एंगल क्योंकि परपेंडिकुलर है बराबर से, और ये 80 मीटर। आपको क्या पूछा गया, हाइट ऑफ द चर्च। ये AB जो है ना, इसको हम H लेबल कर देते हैं हाइट ऑफ द चर्च के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट H बी द हाइट ऑफ चर्च, हाइट ऑफ चर्च ये मान लेते हैं हम, ठीक है। हाइट ऑफ चर्च मान लेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस इज 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। तो यहाँ पे पर्सन है, C पे कौन खड़ा है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है। तो यहाँ पे चर्च का बेस है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है, BC इज इक्वल टू 80 मीटर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का डिस्टेंस फ्रॉम दी चर्च। चर्च से जो पर्सन का डिस्टेंस है वो कितना मीटर है, 80 मीटर आपको हाइट चाहिए। अब मुझे बताओ, ट्रायंगल बन गया इन ट्रायंगल ABC। ओके, यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे जो थीटा दिया है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो इसमें ABC में। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको पता है ये थीटा जो है यहाँ पे कितना बन रहा है, 45। तो ये C जो है वो थीटा रहेगा। तो C के लिए क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लगाओ, tan थीटा फॉर्मूला लगाओ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, tan थीटा क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपोजिट साइड ये चाहिए। तो ये थीटा की अपोजिट साइड दिख रही है आपको, यह मतलब हाइट, हाइट निकालना है। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन, क्या होता है हमारा फॉर्मूला tan थीटा का, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। तो अपोजिट साइड कौन सी, इधर AB, एडजेसेंट कौन सी है, BC, और ये tan थीटा, थीटा कितना डिग्री है, 45 डिग्री का है। ओके, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। और यहाँ पे AB देखो, AB की वैल्यू कहाँ पे है, AB हाइट है तो H पुट कर दो, हाइट ऑफ द चर्च यहाँ पे। और BC क्या है, डिस्टेंस 80। तो 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 80, तो H मिल जाएगा। H की वैल्यू भी कितनी आएंगी, 80 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च, द हाइट ऑफ द चर्च इज, हाइट ऑफ द चर्च कितनी रहेंगी, हाइट ऑफ द चर्च बोलो, हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। 80 मीटर जो रहेंगी वो हाइट ऑफ द चर्च रहेंगी। चर्च की हाइट कितनी रहेंगी, 80 मीटर, 80 मीटर। तो आया समझ में, मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दिख रहा है, और आपको पता है थीटा जो है यहाँ से मतलब कंसीडर करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन C पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमने वही किया, tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लगाया। अपोजिट कौन सी है, AB, और एडजेसेंट है BC, और AB मतलब ये हाइट ऑफ द चर्च। ओके, तो 80 इंटू 1 80, समझ में आया, लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, आपको पता है समंदर में लाइट हाउस ओके रहता है। तो यहाँ पे एक लाइट हाउस है। उसके बाद एन ऑब्जर्वर
लुकिंग एट अ शिप, जहाज के तरफ देख रहा है वो लाइट हाउस। तो हम यहाँ पे एक लाइट हाउस निकाल लेते हैं इस तरीके का, यस, जिसकी हाइट हम यच कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हाइट दिया है क्या, यस हाइट दिया है, देखो हाइट दिया है, एक मिनट, तो ए भी मैं क्या कर देता हूँ, ये लाइट हाउस कंसीडर कर लेता हूँ। ओके, अब इसने क्या बोला है, जो शिप है, जहाज है, वो एक यहाँ पे रहेगा, पॉइंट सी पे ले लेते हैं हम, शिप, यस, ये जहाज की पोजीशन है, और ये लाइट हाउस का टॉप है, ये जो लाइट हाउस का क्या रहेगा, टॉप, तो ए बी क्या रहेगा, लाइट हाउस। मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, जो जहाज, मतलब देखो यार, यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसे लाइन बनाना है आपको, ये पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, और ये एंगल जो बना रहा है, ये कितना बना रहा है इसके साथ, ये बोल रहा है 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब वो ऊपर कोई पर्सन है, नीचे देख रहा है ऑब्जर्वर, तो कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, राइट। अब यहाँ पे हाइट दी गई है 90 मीटर, किसकी हाइट है ये, 90 मीटर लाइट हाउस की हाइट है। आपको क्या निकालना है, देन हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। अच्छा, ये लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस से शिप कितनी दूर है ये आपको निकालना पड़ेगा। ओके, ये आपको निकालना पड़ेगा x, तो x निकालना है आपको। डिस्टेंस ऑफ अ शिप फ्रॉम दी लाइट हाउस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ शिप फ्रॉम दी लाइट हाउस, ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पे फिगर थोड़ा अच्छे से देखो आप, देखो अभी यहाँ पे फिगर देख रहे हो, इसमें क्या पता चल रहा है आपको कि ए बी जो है लाइट हाउस है, यस, ए बी इज द लाइट हाउस। अब आपको पता है लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी दी गई है, ए बी इज इक्वल्स टू 90 मीटर, हाइट जो है, ए बी इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस भी लिख सकते थे आप, ए बी इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन, एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा जो है वो 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे कोई पॉइंट दे दो डी, ओके, तो आपको यहाँ से फ्रॉम फिगर क्या पता चल रहा है, फ्रॉम फिगर मुझे बताओ, ये डी ए सी और ये ए सी बी, ये एंगल्स कौन से होंगे, अल्टरनेट, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है, तो यहाँ पे भी कितना एंगल आएगा, 60 डिग्री है, क्योंकि आपको ये ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा फ्रॉम फिगर। तो आप लिखेंगे एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, देयरफॉर एंगल ए सी डी कितना हो जाएगा, ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और आपको यही चाहिए, ओके। और ये बी सी इज इक्वल्स टू क्या लिखना है, ये आएगा x मीटर, ओके, x मीटर, ये डिस्टेंस जो है बी सी आपको निकालना है। तो फ्रॉम फिगर हम ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या लगाएंगे आप, वही अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट क्या इधर ए बी अपॉन एडजेसेंट क्या है बी सी, टेन थीटा कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, थीटा 60 डिग्री का है, ओके, टेन 60 कर दिया, ए बी की वैल्यू 90, राइट, और बी सी कितना है, बी सी एक्स है, तो यहाँ पे एक्स कंसिडर कर लो, टेन 60 कितना हो गया, √3, टेबल से लिए वैल्यू, और ये 90 है, ओके, और ये एक्स है, तो एक्स इधर आएगा, 90 अपॉन क्या हो जाएगा, ये √3 इधर आ गया। अब इसको रैशनलाइज करो, √3 को रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब 90, ये √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई और यहाँ पे नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई होगा, और आपको पता